उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा भ्रम अगर किसी नेता को है तो शायद वो अखिलेश यादव है। उन्हें लग रहा है कि सोशल मीडिया की लड़ाई ही असली चुनावी लड़ाई। एक्स पर पोस्ट कर दीजिए, दो चार तंज कस दीजिए, पीडीए पीडीए बोल दीजिए और जनता वोट देने निकल पड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव ट्विटर ट्रेंड से नहीं, बूथ से तय होता है। यहाँ चुनाव मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, गांव की चौपाल में जीता जाता है। और यही वो सच है जिससे समाजवादी पार्टी लगातार दूर भागती दिखाई दे रही। और भी कुछ अहम बातें हैं जिनका आज मैं जिक्र करने वाला हूं। यह भी बताऊंगा कि अखिलेश की हार और योगी की जीत की कुंजी क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी का स्पेशल और आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहा है। 2027 में जनवरी, फरवरी या मार्च के आसपास चुनाव होने और उसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस पार्टी को लेकर है वो है समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्योंकि अखिलेश यादव कितने सक्रिय है और अगर वो सक्रिय है तो दिखाई कहां दे रहे हैं। दोस्तों राजनीति का एक बहुत सीधा नियम होता है। जब कोई नेता चुनाव से पहले सक्रिय होता है तो वो जमीन पर दिखाई देता है, गांव में जाता है, कस्बों में जाता है, जनता के बीच बैठता है, कार्यकर्ताओं के घर जाता है, छोटी छोटी बैठकें करता है, चौपाल लगाता है, संगठन को मजबूत करता है, लोगों की शिकायतें सुनता है, जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। और ठीक इसी तरह से पार्टी के दूसरे नेता भी अपने लीडर को फॉलो करते हैं। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव अगर कहीं सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं तो वो है लखनऊ का पार्टी मुख्यालय और सोशल मीडिया। ऐसा लगता है उन्हें विश्वास हो गया है कि एक्स पर पोस्ट कर देने से, ट्वीट कर देने से, व्यंग कर देने से, सरकार पर तंज कस देने से चुनाव जीते जाएंगे और कुछ समय पर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर देने से वो जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे। उनको जो भी लगता है वो अलग बात है। लेकिन भारत की राजनीति में आज तक कोई भी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे चुनाव नहीं जीत पाई। अरविंद केजरीवाल ने भी एक समय यही कोशिश की। सोशल मीडिया पर उनका जबरदस्त प्रभाव था, माहौल बनता था, वीडियो वायरल होते थे। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ने उन्हें चुनाव नहीं जिताया। जमीन पर संगठन था, कार्यकर्ता थे, बूथ नेटवर्क था, मोहल्ला स्तर पर पकड़ थी। और आपने खुद भी देखा होगा दिल्ली की उनकी सक्रिय गलियों में अरविंद केजरीवाल दरवाजे दरवाजे दस्तक देते थे, तो तभी जीत मिली थी। लेकिन ऐसा लगता है अखिलेश यादव को लगने लगा है कि सोशल मीडिया ही राजनीति का नया मैदान है। उन्हें लगता है कि जनता अब गांव में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर रहती है। इसलिए अगर वो एक्स पर कुछ भी लिख देंगे तो जनता उसे वेद वाक्य मान लेगी। यही सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होती जा रही है। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं नहीं, हम अपनी गलती करके ही सीखेंगे। और ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने दूसरा रास्ता चुना है। 2017 में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार गई, 2022 में भी हार गई। लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने गंभीर आत्ममंथन नहीं किया। अगर वो चाहते तो 2022 की हार के बाद बैठकर ये समझ सकते थे कि आखिर गलती कहां हुई। क्योंकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों ने माहौल ऐसा बना दिया था जैसे सरकार बनना तय हो गया। टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक यही नैरेटिव चलाया गया कि भाजपा जा रही है, सपा आ रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा और उसके सहयोगियों को लगभग 275 सीटें मिल गई और समाजवादी पार्टी 125 सीटों के आसपास सिमट गई, यानी भाजपा से लगभग आधी सीटें। अब यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर जनता आपके साथ थी, अगर माहौल आपके पक्ष में था, अगर सरकार विरोधी लहर थी, तो फिर इतनी बड़ी हार समाजवादी पार्टी की क्यों हुई? यहीं पर एक नेता आत्म मंथन करता है, यहीं पर एक राजनीतिक दल अपनी कमियां खोजता है, यहीं पर रणनीति बदलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? उन्होंने एक नया नारा खोज लिया, पीडीए। अब हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, पीडीए पीडीए पीडीए।
ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव को कोई जादुई चाबी मिल गई, जैसे आर्किमिडीज यूरेका चिल्लाते हुए भाग रहे थे, वैसे ही समाजवादी पार्टी घूम रही। मिल गया, पीडीए मिल गया। लेकिन राजनीति सिर्फ नारे से नहीं चलती। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सुनने में बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण लगता है, लेकिन जमीन पर इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग की बात। पिछड़ा कोई एक जाति नहीं, पिछड़ा एक बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग है। उसमें दर्जनों जातियां आती हैं और सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी कभी पूरे पिछड़े वर्ग की पार्टी नहीं बन पाई। उसका मुख्य आधार हमेशा यादव वोट रहा। मुलायम सिंह यादव भी पूरे पिछड़े वर्ग के नेता नहीं बन पाए थे। वो यादव राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बने, लेकिन पूरे ओबीसी समाज के निर्विवाद नेता कभी नहीं बने। और अखिलेश यादव भी राजनीति तो शुरू से ही यादव केंद्रित रही है। कुछ दूसरी जातियों के नेता अगर पार्टी में होते हैं तो उनका थोड़ा वोट मिल जाता है, लेकिन इसे पूरा पिछड़ा वर्ग कहना राजनीतिक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट पर। अगर अखिलेश यादव ये मान बैठे हैं कि मुस्लिम वोट हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर भावनात्मक नहीं, रणनीतिक वोटिंग करता है। वो हमेशा ये देखता है कि भाजपा को कौन हरा सकता है। अगर उसे लगेगा कि किसी सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो वो सपा को वोट देगा, तो बसपा को वोट देगा। अगर लगेगा कांग्रेस मुकाबले में तो कांग्रेस को वोट देगा। और जो इनके क्षेत्रीय नेता कहें या मौलवी या कह लें कि मौलाना इसका नेतृत्व ये करते हैं कि भाई फलाना को वोट देना है, और पूरी तरह तो नहीं लेकिन अधिकांश वैसी ही वोटिंग होती है, तो मुस्लिम वोट स्थायी वोट बैंक नहीं होगा। एक समय था जब मुसलमान कांग्रेस के साथ, फिर जनता दल के साथ गया, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आया, बीच में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गया। 2009 का चुनाव याद कीजिए, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और कांग्रेस की तरफ चले। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 21 सीटें जीत गई, यानी मुस्लिम वोट हर चुनाव में अपने हिसाब से रणनीति तय करता है। इसलिए मान लेना कि मुस्लिम वोट हमेशा समाजवादी पार्टी की जेब में रहेगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब दलित वोट की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज कभी स्थायी रूप से नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा बड़ा बन गया। बहुजन समाज पार्टी लगभग निष्क्रिय रही, इसलिए दलितों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दलित वोट हमेशा के लिए सपा का होगी? तो इसका जवाब यही है कि बिल्कुल नहीं। अगर अखिलेश यादव जमीन पर निकलते, गांव में जाते, दलित बस्तियों में जाते, तो उन्हें असली सामाजिक सच्चाई दिखाई देती। उत्तर प्रदेश के गांव में सबसे ज्यादा टकराव अक्सर यादव और दलित समाज के बीच होता है, क्योंकि यादव आर्थिक रूप से भी मजबूत है, राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली, और लंबे समय तक सत्ता में रहने का फायदा भी उसे मिला। दूसरी तरफ दलित समाज गांव में सबसे कमजोर वर्ग माना जाता है, यानी लड़ाई अक्सर ताकतवर और कमजोर के बीच बन जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला वो स्थायी वोट बन गया। साहब, हमारी 2029 की जीत तो तय है, जबकि सच ये है कि गैर जाटव दलितों का बड़ा हिस्सा आज भी भाजपा के साथ है। 2014 में भाजपा के साथ गया, 2017 में भाजपा के साथ गया, 2019 में भाजपा के साथ रहा, 2022 में भी भाजपा के साथ रहा, और बहुत संभावना है कि 2027 में भी वही समीकरण दिखाई दे। और एक बात मैं आपको बता दूं, 2024 में उत्तर प्रदेश में फतेह कर पाना अखिलेश की उपलब्धि कम और बीजेपी की गलती ज्यादा थी। ये कोई भी राजनीतिक विश्लेषक भले ना कहे, लेकिन इस बात को मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। तो दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी ने 2019 का सपा बसपा गठबंधन ठीक से समझा होता तो उन्हें ये बात उसी समय समझ आ जाती। गठबंधन होने के बावजूद दलित वोट पूरी तरह सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी सामने खड़े सच को भी देखने के लिए तैयार नहीं। अब अखिलेश यादव ने नया अभियान शुरू किया है। वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहते हैं, हर बूथ पर 5 वोट बढ़ा दो, भाजपा हार जाएगी। यानी अभी तक वो भाजपा को समझ ही नहीं पाए। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ मैनेजमेंट है। बूथ स्तर पर जितना मजबूत संगठन,
भाजपा के पास है उतना देश की किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता विचारधारा से काम करता है, उसे लगता है कि वो एक मिशन का हिस्सा है, जबकि समाजवादी पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता वर्ग सत्ता केंद्रित राजनीति करता है। उसे उम्मीद रहती है कि सरकार आई तो ठेका मिले, और ये किस वर्ग और किस क्षेत्र के लोग हैं शायद ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं। कौन सोचता है कि नौकरी में मदद मिलेगी, थाने में दबदबा चलेगा, प्रशासन में पकड़ बनेगी, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि सत्ता आने वाली नहीं है, उसका उत्साह खत्म होने लगता है। 2017 में यही हुआ था, 2022 में भी यही हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उससे कोई सबक नहीं लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने संगठन में बदलाव किया, रणनीति बदली, कोर्स करेक्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या बदला? क्या नया संगठन बनाया? क्या नया विजन दिया? क्या नई राजनीतिक लाइन तय हुई? कोई जवाब नहीं। अखिलेश यादव को लगता है कि 2024 में वो 37 सांसद लाए, वही उनका स्थायी बैंक बैलेंस है, जैसे वो कभी खत्म नहीं हो, जैसे जनता ने हमेशा के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया हो। लेकिन राजनीति में हर चुनाव नया होता है, जनता हर बार नया हिसाब करती है, और ये सच ये है कि अगर समाजवादी पार्टी इसी रास्ते पर चलती रही तो 2027 उसके लिए बेहद कठिन चुनाव साबित हो सकता है। अगर अखिलेश यादव वास्तव में लंबी राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें शायद 2027 नहीं 2032 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 2027 में हार हो गई तो क्या उनके अंदर 5 साल विपक्ष में बैठकर पार्टी चलाने की राजनीतिक शक्ति है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक उनका पूरा राजनीतिक मॉडल सोशल मीडिया, तंज, व्यंग और भाजपा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। लेकिन जनता सिर्फ व्यंग से वोट नहीं देती, जनता सड़क देखती है, बिजली देखती है, कानून व्यवस्था देखती है, एक्सप्रेसवे देखती है, एयरपोर्ट देखती है, गन्ना भुगतान देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। और यही वो क्षेत्र है जहां योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपना राजनीतिक नैरेटिव मजबूत करती जा रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है, क्योंकि जनता को अभी भी सपा शासन का पुराना दौर याद है। गुंडागर्दी, माफिया, दबंगई, थानों पर राजनीतिक दबाव, अपराधियों का असर। इसी वजह से अखिलेश यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खुलकर लड़ाई लड़ने से बचते हैं। वो चुटकुले सुनाते हैं, तंज कसते हैं, व्यंग करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे सोशल मीडिया पर तालियां मिल सकती है, वोट नहीं। अगर उन्हें सचमुच राजनीति में मजबूत लड़ाई लड़नी है तो उन्हें जमीन पर उतरना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जनता के बीच बैठना होगा, संगठन को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो उस रास्ते पर चलते दिखाई नहीं देते, और राजनीति में जनता सब देखती है, कौन संघर्ष कर रहा है, कौन सिर्फ पोस्ट कर रहा है। जनता फर्क समझती है और फिर उसी हिसाब से फैसला भी सुनाती है। तो कुल मिलाकर सवाल सिर्फ 2027 का नहीं, सवाल समाजवादी पार्टी के भविष्य का है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव जमीन की राजनीति पे वापस लौटेंगे, या फिर सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में ही चुनाव जीतने का सपना देखते रहेंगे? क्योंकि जनता आखिर में पोस्ट नहीं, प्रदर्शन देखती है, नारा नहीं, नेटवर्क देखती है। और राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब नेता को हार दिखाई देना बंद हो जाए। और शायद समाजवादी पार्टी इस समय उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अब फैसला जनता को करना है, लेकिन संकेत फिलहाल अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल आसान नहीं दिखाई दे। तो इस स्पेशल सेगमेंट में इतना है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।